नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से ये 9th यानी 9वां विज्ञापन है। 9 विज्ञापन नोटिफिकेशन टोटल आ चुके हैं अभी तक और अभी कम से कम 3 नोटिफिकेशन आपको और देखने को मिलेंगे। 3 से ज़्यादा रहेंगे, 3 से कम नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी से अभी फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के भी कुछ पद हैं, तो दोनों मिलाकर के टोटल 709 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं इस भर्ती के बारे में। और यूपी ट्रिपल एस सी से अगला विज्ञापन एक कुछ पदों पर, कुछ कम पदों पर ही आपको देखने को मिलेगा और ये विज्ञापन आपका हो सकता है मानचित्रकार। आप देखेंगे एजीटीए में भी या एग्रीकल्चर विभाग में भी एक सर्वेयर का पोस्ट होता है, ऐसे ही एक मानचित्रकार का पोस्ट होता है, तो उसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा आगे। और आगे उसके बाद फिर जेई की विज्ञापन है या फिर एजीटीए का विज्ञापन है। एएसओ और लोअर पीसीएस दोनों में से कोई एक विज्ञापन देखने को मिल सकता है। लेखपाल भर्ती में डीबी का शेड्यूल नोटिस आज आ जाना चाहिए था, कल से हम लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि हमने कल आप सभी को कहा था कि कल के चांस बहुत कम रहेंगे, आज के चांस हमने आप सभी को ज़्यादा बताया था। और फिलहाल में अब आप वेट मत करिएगा, अब ये नोटिस आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, ये नोटिस अब कल ही आ पाएगा। और उम्मीद है कि ये नोटिस आपको कल देखने को मिल जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट भी लगी हुई थी, हालांकि उसकी अपडेट भी आप सभी को नहीं दे पा रहे कि उसमें क्या हुआ, लेकिन फिलहाल में कोई रोक नहीं, कोई स्टे नहीं है। डीबी के लिए डीबी करवाई जा सकती है, आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है। शेड्यूल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, केवल उसकी नोटिस आनी है। रोल नंबर वाइज आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती डीबी की शेड्यूल की नोटिस आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, आज आप वेट मत करिएगा, कल आ जाना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी का रिजल्ट 14 सितंबर को आने वाला है, 14 सितंबर को यानी 2 दिन बाद। और इस रिजल्ट में बीएड को शामिल नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी उसका ऑर्डर आ चुका है, दोबारा से रिट्स पड़ी थी। और इसी के साथ केवीएस पीआरटी का रिजल्ट फिलहाल में अभी नहीं आने वाला है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। और समय लगने के पीछे का कारण ये है कि इसमें बीएड के उन अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया जा रहा है जो अभ्यर्थी डीएलएड भी हैं। अब वो अपनी अर्हता चेंज कर सकते हैं, बीएड के आधार पर वो एलिजिबल नहीं होंगे पीआरटी में, लेकिन डीएलएड के आधार पर एलिजिबल हो जाएंगे। डीएलएड या बीटीसी या जो भी समकक्ष कोर्स होंगे, जेबीटी या फिर बीएसटीसी, जो भी समकक्ष कोर्स होंगे, लेकिन बीएड मान्य नहीं होगा प्राइमरी के लिए। तो फिलहाल में कल से यानी 13 तारीख से लेकर के 17 तक इसकी नोटिस भी आ गई है केबीएस की तरफ से कि 13 से लेकर 17 तक केबीएस पीआरटी में एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं, विंडो ओपन होगा इसके लिए। तो कुल मिलाकर के 17 के बाद कम से कम आपको 1 वीक और इंतज़ार करना पड़ सकता है या फिर ज़्यादा भी रिजल्ट के लिए केबीएस पीआरटी में। एक बार नोटिस देख लीजिए केबीएस पीआरटी का, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के। पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे और इस भर्ती के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप सभी, और कोई भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी, उसकी सूचना मिलती रहे। ये केबीएस की तरफ से नोटिस आई हुई है और ऑलरेडी आपको इस नोटिस के बारे में बता चुके हैं। बीएड के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी पड़ी थी उसके अधीन रख करके उनको शामिल किया गया था। और फिलहाल में फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को ही, और उसके अनुसार बीएड के अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी जो डीएलएड भी किए होते हैं, तो फिलहाल में उन अभ्यर्थियों के लिए केबीएस ने विचार किया है और दोबारा से विंडो ओपन करके उनकी अर्हता में बदलाव संबंधी उनको एक मौका और दिया जा रहा है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बाकी जो केवल बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको हर जगह निराशा हाथ लग रही है, किसी भी राज्य की या कोई भी भर्ती हो पीआरटी की। लेखपाल भर्ती में कल हाई कोर्ट में भी डेट लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट लगी थी और हाई कोर्ट में कल की डेट लगी है। जो एक प्रश्न है सोलर वाला करके, उस पर सुनवाई होनी है। बस उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। डीबी की जो डेट है 19 सितंबर से, तो 19 सितंबर से ही डीबी स्टार्ट होने वाला है और लगभग आपका नवंबर के स्टार्टिंग तक ये डीबी चलने वाला है। यानी मोर देन 50 डेज से भी आपको डीबी की जो टोटल पूरी शेड्यूल आएगी, तो लगभग 50 दिन से भी ज़्यादा ये डीबी चलने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के लिए। डीबी स्किप के लिए साथियों अभी भी प्रयास करते रहें, जितना हम लोग डीबी स्किप करवा लेंगे उतनी ही कट ऑफ नीचे आएगी। यूपी ट्रिपल एस सी से फॉरेस्ट गार्ड की इसके पहले जो भर्ती आई थी 2018 में आई थी, वो भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। अभी उसमें मेडिकल होना आगे बाकी है, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आगे बनेगी, डीबी आदि। लेकिन यहाँ पर नया विज्ञापन आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और ये विज्ञापन संभावित भी था पहले से। टोटल आप देखेंगे तो 709 पद है, जिसमें 693 वन रक्षक और
16 पद जो है वन्यजीव रक्षक के हैं। टोटल 709 पद हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी विज्ञापन आया हुआ है, लेकिन अभी आवेदन 20 तारीख से स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर है। इसके बाद आगे शुल्क समायोजन और संशोधन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर। तो यही लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। इसी डेट तक आपके पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर आपकी अर्हता संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा पीईटी 2022 के थ्रू। नोटिफिकेशन आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है आवेदन करने से पहले, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और जो आवेदन की देखिए लास्ट डेट, ध्यान दीजिएगा, संशोधन की डेट से मतलब नहीं होता है। आवेदन की लास्ट डेट तक ही सभी अर्हता आप धारित करते होंगे, तभी आप भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और जो भी आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी हैं आरक्षित श्रेणी के, तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र या फिर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको आवेदन की लास्ट डेट तक जो उल्लिखित किया गया है 10 अक्टूबर, उस डेट तक जारी हुआ रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2023 से या उसके बाद जारी हुआ रहना चाहिए, निर्गत हुआ रहना चाहिए। और 10 अक्टूबर से पहले की डेट के पहले वो जारी हुआ रहना चाहिए। आवेदन आप जब भी करें, 6 को करें, 7 को करें अक्टूबर में, या फिर आप सितंबर में जब 20 से स्टार्ट हो उसके बाद कभी भी करें, लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र है वो लास्ट डेट से देखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए बनेगा या मान्य होगा, माफ़ी चाहूँगा। और 2022-23 की आय पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है। पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करके आवेदन करना होगा। ओटीपी भी आएगा, ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म भरने संबंधी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आगे आप थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए। फीस 25 रुपये है सभी के लिए फिलहाल में, और मुख्य परीक्षा के लिए फीस आपको अलग से पेमेंट करना होता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर जितना अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, टोटल सीट के 15 गुना यानी कुल मिलाकर के 30 गुना के आसपास टोटल अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से पीईटी की कट ऑफ जाती है। फॉर्म की प्रिंट आउट और पीडीएफ आपको सेव करके रख लेना है, प्रिंट आउट भी आपको निकलवा लेना है आवेदन करने के बाद। क्या क्या आप संशोधन कर पाएंगे उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। पदों का विवरण, अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की होगी, यानी जिस प्रकार से कैटेगरी वाइज उन्होंने अधियाचन भेजा है, आयोग ने उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। अब यहाँ पर देखिए अस्थाई या अस्थाई पद लिखा है, यानी परीक्षा का काल होता है शुरुआत में, बाकी पद ये अस्थाई ही होते हैं। ठीक है। 1900 ग्रेड पे की ये जॉब है, 1900 ग्रेड पे की, ग्रेड पे 1900 रुपये। ठीक है। कैटेगरी वाइज आप सीटें देख लीजिएगा। इसी तरह से क्षैतिज आरक्षण में सीटें किस प्रकार से हैं। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट क्या भले ही रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, लेकिन आपको अनरिजर्व यानी आपको जनरल में ही माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर जो भी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत, जैसे महिला हो गई। और ध्यान दीजिएगा जो भी विवाहित महिलाएं होंगी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका पिता पक्ष से ही आपको निर्गत करवाना होगा, तभी मान्य होगा। ऑनलाइन वाला ही आपको निर्गत करवाना होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण भी है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, मतलब 12th इसमें होना चाहिए। और अधिमानी में ये अर्हता है, अगर ये रहेंगे तो आपको मेरिट में प्रेफरेंस मिलता है। जब आप किसी के साथ मेरिट में समान आते हैं तो ऐसे नहीं मिलता। ठीक है। तो 12th पास होना चाहिए, बाकी इसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है। बाकी आगे फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल में वॉकिंग होती है, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, और आगे मेडिकल भी होता है। आयु सीमा देखेंगे तो 18 से 40 साल। ठीक है। रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आगे फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, फिर डीबी आदि होते हैं। उसके बाद जो है अंतिम चयन सूची में अगर आप जगह बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है फाइनली। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पहले लिखित परीक्षा हो गया, और लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम आपको बाद में उसकी नोटिस देखने को मिलेगी। और शारीरिक मानक परीक्षा
सेवा नियमावली 2015 के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद एक आहारकारी प्रकृति की शारीरिक मतलब क्वालिफाइड, इसमें केवल आपको होना चाहिए मतलब इसमें केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर, ओबीसी, जनरल और एससी के लिए, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव 84 और एसटी के लिए 82 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य होता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए वेट 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, हाइट 152, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। फिर आगे आप देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होती है। जब आप रिटन एग्जाम, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, उसके बाद फिर आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा से आपको गुजरना होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें आप देखेंगे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 10 किलोग्राम का भार लेकर के 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल और केवल रिटन एग्जाम के ही नंबर देखे जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए मेडिकल, अभी जो 2018 वाली भर्ती है उसमें मेडिकल बचा हुआ है, बाकी प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो चुकी है। फिर मेडिकल होता है आगे, ठीक है। और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इस बार चूंकि बदलाव हो रहा है लगातार, तो आपकी भर्ती में भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ सिलेबस में बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा।